आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम सब मोक्ष के अर्थी हैं, यानी मोक्षार्थी। क्यों? जो स्व के अर्थी रहते हैं उनको स्वार्थी बोलते हैं, जो धन के अर्थी रहते हैं उनको धनार्थी, जो विद्या के अर्थी रहते हैं वो विद्यार्थी। समझ रहे हो? और जो मोक्ष के अर्थी का मतलब जिसका प्रयोजन मोक्ष हो वो मोक्षार्थी। जिसका समझ रहे, जिसका धन प्रयोजन हो वो धनार्थी रहता है, जिसका विद्या प्रयोजन हो विद्यार्थी रहता है। समझ रहे? सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, अर्थात सभी जीव मोक्षार्थी ही है। समझ रहे? वैसे समझ लेना, सबको चाहिए सुख ही, पूर्ण सुख। परंतु वे पूर्ण सुख को कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई अनुकूलता में, पुण्य के फल में मानते हैं, इसलिए उधर लग गए हैं। वैसे सबको चाहिए तो पूर्ण सुख और मोक्ष ही है ना। इसलिए मोक्ष ही आत्मा का प्रयोजन है और उस मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है ना। ये हमने देख लिया है सब। ये सब चैप्टर हो गया हमारा। बस हमें समझने योग्य ये है कि मोक्ष कोई जगह का नहीं, नाम नहीं, भावों का नाम है। सम्यक भावों से पूर्ण सुख होता है ना। तो सम्यक भाव से पूर्ण सुखी होना वह मोक्ष है। सम्यक भाव की वृद्धि वो संवर निजरा है। मिथ्या भाव वो संसार है और मिथ्या भाव की वृद्धि जो है वही आश्रव बंध है ना। तो मिथ्या भाव की उत्पत्ति आश्रव है, मिथ्या भाव की वृद्धि बंधन है। समझ रहे? तो हम कल पढ़ चुके। क्योंकि सुख दुख कहाँ होते हैं? परिणामों में ही होते हैं। दुख नाम परिणामों का है, समझे कि नहीं? और सुख नाम भी परिणामों का ही है, याद रखना। दुख कोई अवस्था का और संयोग का नाम नहीं है, तो सुख भी कोई अवस्था का और संयोग का नाम नहीं है। दुख रूप होते हैं भाव और सुख रूप होते भी है भाव। समझ रहे? भाव दुख रूप कब? जो वो मिथ्या रूप है, मतलब वो करना चाहता है जो वो कर नहीं सकता, तो वो दुखी होगा। समझ रहे क्या नहीं? और यदि वो करे जो वो कर सकता है तो वो सुखी होगा। इतना तो सरल है। मिथ्या भाव का अर्थ ये होता है कि वो जो कर ही नहीं सकता वो करने का भाव कर रहा है। समझे कि नहीं? जो इसके कैपेसिटी के बाहर है वो करने की प्रयत्न करना वो है मिथ्या भाव। जैसे किसी को सुखी करना है, दुखी करना है, मारना है, बचाना है, शरीर को सुखी करना है, ये काम हो नहीं सकते कभी त्रिकाल में। और ये करने की जो भाव करेगा तो इससे होगा क्या? तो ये आकुलता होगी, क्योंकि ये होगा नहीं। समझ रहे कि नहीं? अगर ये हो जाए तो आकुलता ना हो, लेकिन ऐसा किसी का होने रहा ना, तो इससे सिद्ध होता है कि दुख कहाँ पर है? वो भावों में, आकुलता वाले भाव, मिथ्या भावों में दुख है। कहाँ दुख है? मिथ्या भाव। मिथ्या भाव किसको बोलते हैं? अकुलता, मतलब नहीं, अकुलता नहीं। मिथ्या भाव अकुलता रूप है, लेकिन किसको मिथ्या भाव बोलते हैं? जो हम कर नहीं सकते, जो वस्तु स्वरूप से असंभव है, करना जिसे असंभव है वो करने के भाव होना, उसको कहते हैं मिथ्या भाव। तो वस्तु स्वरूप से असंभव क्या है? किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना, किसी को मारना, किसी को बचाना, शरीर को सुखी करना। समझ रहे क्या नहीं? ये जो भाव है ये कैसे है? ये सुख, ये कैसे भाव है? मिथ्या भाव है। इससे सुख आएगा ही नहीं, क्योंकि ये असंभव कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। समझ रहे क्या नहीं? तो फिर सम्यक भाव क्या है? बता। सम्यक भाव, सम्यक भाव मतलब स्वभाव। कैसे? जब मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, अच्छा सुखी दुखी, जन्म मरण, किसी शरीर को सुखी नहीं कर सकता, तब जो मेरा भाव है वो उत्पन्न होता है। इसका नाम ज्ञान दर्शन चेतना रूप, शुद्ध चेतना रूप भाव। वही धर्म है, वही सुख है। समझ रहे क्या नहीं? इतना सरल है। तो अब हम दुखी क्यों है? तो कोई संयोग दुखी नहीं कर रहे, कोई पाप कर्म के उदय दुखी नहीं कर रहे। समझ रहे कि नहीं? कोई पत्नी बच्चे दुखी नहीं कर रहे। दुखी कब हो रहा हूँ मैं? विचार करो, मिथ्या भावों से। हम बोलते मेरे जीवन में कहाँ है मिथ्या भाव? कहाँ है मिथ्या भाव? तुम यहाँ से निकले हो तो किधर निकले हो? बताओ, कहाँ निकले हो और क्या करना चाहते हो? दिन भर का शेड्यूल क्या है आज का? बताओ। दिन भर का जो शेड्यूल है ना, उसमें देखो 90% काम शरीर को सुखी करने के,
एग्जाम्पल ये मेरा कैलकुलेशन है 10% काम पत्नी बच्चों को परिवार को सुखी करने के समझे कि नहीं, जो दोनों भी असंभव काम है। और इस मिथ्या कल्पना में होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। देखो कर्म के सिद्धांत भी समझो आप। अब देखो मैं चेतना स्वरूपी हूँ और मैं जब करने के भाव करता हूँ मतलब मैं करता क्या हूँ, इच्छा से तड़पता हूँ। ये इच्छा क्या करती है, इच्छा के कारण आत्मा में योग उत्पन्न होता है, योग समझ रहे, कंपन। उस योग से कर्मों का आकर्षण होता है, कारमान वर्गणाएं। तो फिर कारमान वर्गणा जब आएगी तो वो बंधेगी तो फिर क्या वो फल देना चालू करेगी, मतलब संसार होगा। तो जितना मिथ्या भाव है उतना कर्म का आकर्षण है, और जितना मिथ्या भाव का अभाव है उतना कर्मों का मतलब अभाव होगा। रूल समझ रहे कि नहीं। अब मेरे जीवन में मिथ्या भाव है क्या नहीं, मैं वही ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बराबर है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि हमारे अभी अभ्यास नहीं भावों का, अपने भावों का, है कि नहीं। मिथ्या भाव मेरे जीवन में है या नहीं मैं दिन भर लगा कहाँ हूँ, विचार करो, समझ रहे कहाँ है हम लगे हुए मिथ्या भाव में ना। कौन से दो, एक शरीर को सुखी करने का, क्योंकि शरीर को सुखी तो नहीं कर रहा हो किसी तरह, समझे। कोई चीज़ शरीर को सुखी करने के लिए निकला है नहीं, वो तो निकला है स्वयं को सुखी करने को, लेकिन स्वयं को शरीर मानता है, समझे कि नहीं, और उसको सुखी करने के चक्कर में, तो ये होगा मिथ्या भाव। अब ये सब क्यों काम कर रहा है, क्योंकि शरीर को मैं माना है। शरीर को मैं क्यों माना है, उसको मिथ्या दर्शन बोलते हैं। फिर शरीर को नहीं, मैं नहीं मानना, उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। फिर इसलिए बोल रहे हैं आपको कि अगर तुझे सम्यक दर्शन करना है, यानी तुझे सम्यक भाव उत्पन्न करने हैं तो तुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो सम्यक भाव उत्पन्न करना वो सम्यक चारित्र है, समझे क्या कह रहा हूँ, क्या कहा समझ रहे। सम्यक भाव उत्पन्न करना सम्यक चारित्र है, मिथ्या भाव उत्पन्न होना वो मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र उत्पन्न क्यों हुआ, मिथ्या दर्शन के कारण। तूने शरीर को माना है मैं, इसलिए शरीर को सुखी करने के जो प्रयत्न है वो मिथ्या चारित्र है, समझे कि नहीं। लॉजिक समझ रहे ना, मिथ्या भाव है, मिथ्या चारित्र बोलो, मिथ्या भाव बोलो, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, तुझे सब शरीर को सुखी करने के भाव छोड़ के आत्मा को सुखी करने के भाव चाहिए, तो सम्यक चारित्र है। लेकिन कब होंगे, जब तू खुद को शरीर नहीं आत्मा मानेगा। इसलिए सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन चाहिए, लॉजिक समझ रहे। इसलिए सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन, यानी सबसे पहला काम गृहस्थों को पहला काम करने योग्य है वो सम्यक दर्शन है सिंपल काम है, सरल भी है, सहज भी है और लॉजिकल भी है। तर्क से कि तू भगवान जी के पास आकर क्या करे, तू तो खुद को पहचान, मैं हूँ कौन। फिर तुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे जीवन किधर जीना है, मुझे समय किधर व्यतीत करना है, मुझे किसके हित के लिए काम करना है। हम किसके हित के लिए काम कर रहे हैं बताओ। आपको पता है बच्चों के हित में काम करते हैं अपन, कल ही सुना था विवेक जी से। हम बच्चों के हित में नहीं है, बच्चे के माध्यम से इस शरीर के हित में ही है क्या हाँ या नहीं, विचार करो। बच्चा नाम करेगा किसका, मेरा, समझ रहे कि बच्चा संस्कार दिखेगा तो भैया ने वो संस्कार दिया, बस वही तो कह रहा हूँ मैं। मतलब ये समझ लो, कोई बच्चे बच्चे भी नहीं है, वो सब ये क्योंकि देखो जिधर मैं है उधर का हित नहीं चाहेगा तो किधर का हित चाहेगा। देखो आत्मा के तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, वो अपने हित के लिए कार्य करते रहता है। क्या कहा, ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि अपने हित के लिए काम करेगी, सम्यक दृष्टि क्या उत्तर है आपके पास समझे चलो अब ये प्रश्न इजी करता हूँ या टफ करता हूँ कि मिथ्या दृष्टि आत्महित के लिए काम कर रही है कि सम्यक दृष्टि, ये बताओ। अब ये थोड़ा कठिन प्रश्न हो गया। अपने हित के लिए तो आप बोल दिए कि नहीं दोनों काम कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आत्महित के लिए कौन काम कर रहा है, सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि, कौन बोलो। और कोई उत्तर है क्या? इजी क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं हूँ ना मैं, सरल टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। बोलो भैया, कोई सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, आत्महित के लिए कौन काम कर रहा है? भैया जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था और अभी का प्रश्न सेम प्रश्न है। आत्मा मतलब आत्मा नहीं रहता, आत्मा मतलब अपना, आत्मा शब्द का तो मैं होता ना। तो अपने हित के लिए कौन काम कर रहा है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों आत्महित ही कर रहे हैं। लेकिन याद रखना मिथ्या दृष्टि ने शरीर को आत्मा माना है, आप समझे कि नहीं। तो इसलिए वो आत्महित में ही लगा है। हर एक आत्मा के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है बोला मैंने, कि वो हमेशा अपने हित के लिए ही कार्य करता है। तो फिर तुझे संसारी क्यों है, इतने संसार में भटक क्यों रहे, वो गलत जगह आत्मपन किया है उन्होंने, इसलिए वो संसारी है। ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मेहनत ये नहीं करनी कि आत्महित करना है, वो तो चालू है अंदर से ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ
मैं कौन है ये पहचानना है। क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लगे काहे पे, नहीं मुझे आत्महित करना है, आत्महित करना। भैया आत्महित तो निरंतर चल रहा है। तो बता दिन भर में बिना विचार किए शरीर को खिलाना पिलाना सुलाना कपड़े पहनाना नहलाना आदि आदि ये सब काम चलते क्या नहीं, ये काहे से चल रहे हैं। उसको मैं मानने से सब काम। पत्नी के बारे में विचार करने को तो भी सोचना पड़ता है कि अब 2 घंटे में पत्नी का विचार करूँगा, 1 घंटा बच्चे का विचार करूँगा। नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट चलता क्या नहीं, तो चारित्र बाय डिफ़ॉल्ट ही है। मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, चारित्र को कभी करना नहीं पड़ता। रूल याद रखना, यानी आत्महित करना नहीं पड़ता, आत्मा पहचानना पड़ता है। याद रखना, मिथ्या दृष्टि भी आत्महित में ही लगे है, सम्यक दृष्टि भी आत्महित में लगे हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि शरीर को आत्मा यानी मैं माने हैं, इसलिए वो शरीर के हित में लगे हैं। और सम्यक दृष्टि आत्मा को ही आत्मा मानते हैं, मैं मानते हैं, इसलिए वे आत्महित मतलब मोक्ष मार्ग में लगे हुए। आप समझे। इसलिए मैंने एक बात बताई थी पहले, हित करूँ कि अहित करूँ, समझे कि नहीं। पहले हित अहित के पहले स्वपर चाहिए, हित अहित के पहले, समझे कि नहीं समझे। मुझे बताओ, मिथ्या दृष्टि है वे आत्महित में है, आत्मा के शुद्धात्म के, ऐसा बोलो है ना। अपने अपने चैतन्य के हित में काम कर रहे हैं कि अहित में काम कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपको। ये तो सरल है ना। आत्म चैतन्य तत्व के अहित में काम कर रहे हैं कि नहीं। क्यों, वो चैतन्य तत्व के अहित में काम कर रहे हैं कि शरीर के हित में काम कर रहे हैं। आप समझे क्या। वैसे वो अहित नहीं करना चाहता, वो तो शरीर के हित में लगा है, तो ऑटोमेटिक आत्मा का अहित हो रहा है। जैसे शरीर के हित में लगकर ही वो बहुत धन अर्जन करता है, उसमें बहुत विकल्प करता है, उससे बाय डिफ़ॉल्ट आत्मा का अहित हो ही रहा है। खाने पीने के विकल्प करेगा, संयोगों के विकल्प करेगा, आकुलता उत्पन्न करेगा, इससे आत्मा का अहित होता ही रहता है साइड में। ये समझ में आ रहा है आपको। ये मैं पहले 15-20 मिनट इसलिए लेता हूँ कि हम पहले सरलता में भी रखें, नहीं तो हम कैसे टेक्निकल चैप्टर में बढ़ जाते और हमारे बेसिक्स वीक हो जाते रहते। इसलिए पहले सरलता कर लो आपके अंदर, क्योंकि देखो बेस के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होती है। बेस समझो, तो हम दिन भर कहाँ लगे हुए हैं, बताइए कहाँ लगे हुए, अपने हित में। आप समझे नहीं, अपने हित में बराबर है। तो गड़बड़ क्या है फिर, अपने को पहचानो तो क्या हो जाएगा, अपना हित करना, आत्मा का हित करना पड़ेगा। क्या, चैतन्य का हित, चैतन्य स्वीकारो, चैतन्य का हित प्रारंभ। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं चैतन्य हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं एग्जाम पर। क्या, कि इससे बहुत पैसा आएगा और इससे बहुत शांति आएगी। क्या चुनूंगा मैं, समझे कि नहीं। कब, वो तभी होगा, तब ही होगा जब अपने आप को चैतन्य स्वीकारोगे तो। नहीं तो मैंने नज़दीक से देखा है, स्वयं को दूसरों को, वो शरीर हित पहले चुनते हैं, आत्महित नहीं। है कि नहीं, बताओ, सच बताओ, है कि नहीं है ये। तो शरीर हित पहले चुना क्यों जा रहा है, शरीर हित चुना जा रहा है, ये सिद्ध करता है, बोलो, शरीर में अपनत्व है, ममत्व है, एकत्व है। और आत्महित कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि आत्मा में अहमपना, आत्मा में अहमपना एकत्व का अभाव है। हम दिन भर कितने घंटे आत्मा के लिए समर्पित है और शरीर के लिए समर्पित है, ये उत्तर दीजिए, बताओ। इससे सिद्ध नहीं होता कि हमारा एकत्व देह के साथ है, सही है कि नहीं। दिन भर आत्मा घूमती है हमारे चित्त में, इससे सिद्ध करता है कि हम देह को ही मैं मानते हैं। रूल याद रखो क्या कह रहे हैं। इसलिए हमें हित के कार्य प्रारंभ नहीं करने, हित के कार्य तो अखंड चल रहे हैं, समझ रहे, स्वयं का हित करने के कार्य अखंड चल रहे हैं। करना काम क्या है, स्वयं को पहचानना, मैं हूँ कौन। तो जिधर आपने मैं लगाया उधर का हित का कार्य निरंतर चलते रहता है, उसी का नाम चारित्र है। मुझे तो चारित्रवान कौन है, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, बताइए। चारित्रवान कौन, दोनों है, क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय दोनों की निकलती है, समझे क्या नहीं। चारित्र का अर्थ देखो बहुत सारा है, स्थिरता, ध्यान, समझे क्या नहीं, और समझे क्या नहीं, लीनता। तो वो तो मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। स्थिरता है उसके देह के हित के कार्य में, लीनता है, आनंद प्राप्त करता है, अब मग्न होता है, रमता है। तो चारित्र तो उसके पास भी है, हमें चारित्र लाना नहीं है चारित्र सम्यक करना है। सम्यक चारित्र कब होगा, सम्यक दर्शन के ऊपर। आप समझ रहे क्या, ये बेसिक समझ रहे क्या।
मतलब पहले क्या करना है, उपवास करने हैं कि सम्यक दर्शन, विचार क्या? अब सम्यक दर्शन भी नहीं, बोल स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानने का नाम सम्यक दर्शन। हमने तो सम्यक दर्शन को कुछ अलग ले लेते, फोबिया, वैसा नहीं। स्वयं मुझे मेरी पहचान हो जाए, द एंटिटी, समझ रही स्तुति? पहले क्या चाहिए, हम कौन है पता चले, फिर हम। तो बताओ, एजुकेशन करना है कि जिनमानी पढ़ना है? क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर पाठशाला और स्कूल है सेम टाइम पर, क्या करेंगे? सही बात है। बच्चे बोले कि हम पाठशाला जाते, मामा बोलते नहीं स्कूल जा। है कि नहीं? एग्जाम्स और शिविर, बताओ, ये समझ रहे हैं हम? मेरे को ये नहीं बोलना है, देखो ये तो अब मजबूरी हो सकती है, बात समझे नहीं। मुझे ये बोलना है कि हमारी चॉइस बताती है, योर डिसीजंस एंड योर चॉइस स्पेसिफिकली सेज अबाउट योर, समझ रहे कि नहीं, कि आप किधर एंटिटी मानते हो स्वयं की। हमेशा देखना, मैं चुनता किसको हूँ, यही मेरा डिसीजंस मेड बाय मेरी रुचि है ना, श्रद्धा, मेरी जिधर श्रद्धा है मेरे डिसीजन उधर मुड़ते हैं, समझे कि नहीं? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या चरित्र का बता दिया हमने। जहाँ शरीर को मैं मानेंगे, शरीर के हित में लगेंगे, जहाँ आत्मा को मैं मानेंगे, आत्मा के हित लगेंगे। तो आत्मा को मैं मानने वाला, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा श्रद्धा श्रुत ज्ञानियों को रहता है, शुद्ध ज्ञान से। क्यों? वे अपने मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से, मति ज्ञान को शांत करके शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। तो उन्हें आत्मा का अनुभव होने पर उन्हें मैं आत्मा हूँ ऐसा दृढ़ श्रद्धान बैठता है, और राग भाव दुख रूप है ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। किसको? ये शायद सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। तो वो जीव जो है वे आत्मानुभव के आधार पर, यानी शुद्ध ज्ञान से हुए आत्मानुभव के आधार पर मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करता है। और अरहंत सिद्ध जो है वे केवल ज्ञान के आधार पर आत्मा के संपूर्ण प्रदेश, अनंत गुणों की पर्याय आदि प्रत्यक्ष देखकर जो श्रद्धान करते हैं, तो उनके श्रद्धान का नाम परम अवगाढ़ वाला सम्यक दर्शन है। दोनों की दिशा सेम है, दिशा दोनों की सेम है, सिर्फ स्ट्रॉन्गनेस का अंतर है, समझ रहे? सिर्फ स्ट्रॉन्गनेस का, वो परम अवगाढ़ है। और अगर शायद सम्यक दृष्टि का कोई है तो हम उसको अवगाढ़ कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? हम शायद सम्यक दृष्टि के श्रद्धान को अवगाढ़ कह देंगे, समझ रहे? और केवली शुद्ध केवली के केवली भगवान की परम अवगाढ़, अवगाढ़ समझ रहे? तो शायद का भी तो गाढ़ा है ही, है क्या नहीं? वो भी तो गिरता नहीं कभी, है क्या नहीं? लेकिन केवलियों का तो कभी अनंत काल तक नहीं गिरेगा, और शायद उसका भी नहीं गिरता। लेकिन बात क्या है, शायद का ज़्यादा देर रहता है क्या परम अवगाढ़ ज़्यादा देर रहता है? ये बताओ, उत्तर दो। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरा। शायद का ज़्यादा देर रहता है कि परम अवगाढ़? वापस से ट्रिकी मतलब ट्रिकी बोलिए, सेम बोलो बोलो बोलो, उत्तर तो आपका पहले दर्ज कराओ उत्तर, फिर बोलेंगे सही गलत। और गलत बोलने की मजा आती है हमारे को। देखो, शायक का काम काल कम है। क्यों काल कम है? क्योंकि शायक वाला तुरंत केवल ज्ञानी होकर परम अवगाढ़ करने वाला है। लॉजिक समझे क्या नहीं? है या नहीं? इसलिए सेम काल नहीं है। शायक कितना भी रहो, उसका मैक्सिमम काल कितना है? वो जितनी आयु रहेगी वहाँ तक। जैसे ही केवल ज्ञान हो जाएगा तो खत्म हो गया, शायक परम अवगाढ़ में कन्वर्ट हो गया ना वो। लॉजिक समझे कि नहीं? इस अपेक्षा से कहा है मैंने, शायक की मर्यादा है, काल मर्यादा। हाँ, क्षय होने मतलब खत्म होने वाला है ना वो, उस केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है ना वो। इसलिए एक शायक की काल मर्यादा है, परम अवगाढ़ की कोई काल मर्यादा नहीं। सादी अनंत, शायक बोलो कैसे? सादी शांत, सादी शांत है ना, समझे कि नहीं समझे? और क्या, और वो जो परम अवगाढ़ वाला है वो सादी अनंत, और उपशम वाला वो भी सादी शांत, समझ रहे कि नहीं? शोभशम वाला भी सादी शांत, सो शायद भी सादी शांत है। इस अपेक्षा से कहा, समझे क्या नहीं? परमानेंट कोई रहेगा तो परम अवगाढ़, बेटा समझे क्या? ठीक है, पढ़ो आप, आ जाओ दूसरे पैराग्राफ 322 पर, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो।
321 का लास्ट वो पहले पैराग्राफ की 2-3 लाइन पढ़ लेते, देखिए देखो वाह वैसा, देखो क्या लिखा है। सो तो दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ, जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस्तक के हुआ था वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। श्रद्धान वैसा ही कहा गया नहीं, इसलिए ज्ञान आदि की हीनता अधिकता होने पर भी तिरेंचादिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक गुण समान ही कहा है। किस अपेक्षा से कि दोनों की दिशा सेम है, लेकिन फिर भी ज्ञान आदि की हीनता अधिकता है। तिरेंच ज्ञानहीन है, इसलिए उसके वो है कौन से शायिक वाले एग्जाम्पल, और इनके परमावगाढ़ है। ठीक है, अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, क्या पढ़ा था, मतलब पहले क्या जाना था, माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, वर्ड याद रखना, करना। पश्चात मुक्त होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से मोक्ष हुआ, ये अंतर है समझ, पहले क्या था, करना, और बाद में क्या है, हुआ। एक सी बात समझे कि नहीं। पहले ये सिद्धांत संवर निद्रा से ही मोक्ष होगा, बाद में क्या हुआ, संवर निद्रा से मोक्ष हुआ। समझे कि नहीं, करना और हुआ अंतर समझे कि नहीं। लेकिन फिर तुम बोलेंगे अंतर है कि सेम है, ये बताओ, सेम है कि अंतर है, सेम है कि अलग अलग है, बताओ। अलग अलग है, अब समझे नहीं, देखो समझे नहीं आप, अब भी अनेकांतिक है ना, देखो दोनों ने संवर निजरा से मोक्ष कहा तो ये सेम है, सिमिलैरिटी, समझे। लेकिन होगा और हुआ ये डिफरेंस है, आप समझे कि नहीं। समानता भी है और अंतर भी है, ये समझे ना, ये तो समझाना था जो ऊपर बता रहा था। समानता किस अपेक्षा है, दोनों भी संवर निजरा से ही मोक्ष मानते हैं, किसी ने आश्रव से मोक्ष नहीं माना, समझे। छद्मस्त भी संवर निजरा से ही मोक्ष मानते हैं और केवली भगवान भी संवर निजरा से मोक्ष मानते हैं। अंतर ये है कि जो छद्मस्त है वो होगा वाला मानता है और केवली भगवान हुआ वाला मानते हैं, आप समझे, यही तो। हाँ वही ना, फिर मतलब ये इनका फ्यूचर टेंस में है और उनका पास्ट टेंस में है समझ रहे ना। पर बात तो दोनों की यही है कि संवर निजरा से ही है, संवर निजरा से मोक्ष होगा या हुआ, समझ रहे। इस अपेक्षा से श्रद्धान समान भी है और अंतर भी है, समझे कि नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होता है ये, दोनों को समझाना। ये देखो बताओ, बेटी जब घर से गई तो तब दुखी हुई कि सुखी हुई, ये बता विदा हुई तब दुखी हुई कि सुखी, बताओ तुम उत्तर, एक उत्तर देके बताओ मुझे, एक उत्तर देके बताओ, ताकत लगाओ। हाँ नहीं तुम्हारा उत्तर दो तुम उसके लिए छोड़ी दो, तुम्हारे अंदर क्या हुआ ये बताओ, दुख हुआ कि सुख हुआ। हाँ अपनी मिक्स फीलिंग है, अपने अंदर ही है ना, उसका तो अलग ही छोड़ो, समझेंगे। वो भी मिक्स फीलिंग में ही है, वैसे सामने वाली भी लड़की भी, लेकिन अपने अंदर क्या फीलिंग चल रही, मिक्स फीलिंग है कि नहीं, दुख भी और सुख भी है कि नहीं। अच्छा भगवान महावीर गए बाद क्या हुआ आपको, निर्वाण गए बाद तो बहुत जोरों शोरों से मनाते भगवान महावीर के निर्वाण का, इतना सुख मना रहे तो, अरे भैया थोड़ा दुख का भी तो प्रसंग है वो, सिर्फ सुख का भी प्रसंग है। तुम नए नए कपड़े, नए नए खान पान, अगर मस्त इंजॉयमेंट चालू तुम्हारा, तो बेटा वो तो मिक्स फीलिंग होनी चाहिए। अब हमने तो दिवाली के टाइम पे जब मैंने बताया था ना कि वहाँ पे दुख भी है तो लोग बहुत बवाल करे थे, ये तब की बात है जब मैं पहले आपके स्वाद देंगे तो पहला ईयर फर्स्ट टाइम, तो मैंने बाबूजी युगल जी का सुना था, सुन के मुझे लगा मेरे अंदर तो आंखों में आंसू आ गए थे सुन के कि हाँ यार अपन कैसे गंदे लोग हैं कि भगवान जी गए और हम तो कपड़े खरीद रहे नए मस्त, और खान पान भी चलो बढ़िया, मतलब भगवान जी जाने का शौक होना चाहिए, मतलब शौक मतलब वैसे शौक नहीं कि दुख होना चाहिए कि चले गए केवली भगवान, और हम तो बड़े एंजॉय कर रहे। हाँ बहुत बवाल हो गई थी, क्या बोलते हैं ये सब गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहुत बवाल हुआ था मेरे घर तक, वाशिम तक, चाची जी का फ़ोन मुझे पता है इतना हुआ था बवाल। तो बोले कैसे बोला आपने ऐसा, उन्होंने ऐसे सरल में बोला कि क्या हो गया आपने ऐसे क्यों बोला, सब लोग बोल रहे थे ऐसा। तो बोला मैंने तो सुना है बाबूजी युगल जी का, तो फिर मैंने उनको भी भेजा ऑडियो, मतलब सुनो ये। तो वहाँ पर सीधी सीधी बात है, अनेकांत होता है, आप समझो कभी एकांत नहीं खींचा जाता। दुख ही है ये नहीं बोल रहे हम, सुख भी है, उनका निर्वाण हुआ, इस बात की बहुत खुशी है हमारे, दुख भी तो है हमारे से चले गए, समझे कि नहीं। वैसे बेटी की विदा में भी वही तो फीलिंग है हमारे को, सेम टू सेम।
स्वभेद हमेशा अनेकांत रहता है, कभी भी एकांत नहीं खींचना। और याद रखना, दूसरे अपेक्षा को सुनने की जितनी अपनी डाइजेशन सिस्टम बनाओ, एक ही अपेक्षा को सुनने की डाइजेशन सिस्टम मत रखो। तुम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो अपच कर लोगे तुम। क्या कि नहीं, केवली का जो श्रद्धान रहता है वही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का रहता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का श्रद्धान सेम है। ये तुमने इतने बार सुन लिया है कि अब तुमको जो बोल रहा हो कि अंतर है तो डाइजेस्ट ही नहीं होता। कल भी बोल रहे थे मुझे बाहर भैया, बोले नहीं नहीं एक ही रहता है, एक ही जैसा। मेरे भैया वो एक अपेक्षा है, आप समझो। दूसरी अपेक्षा भी सुनो, मान के चलो अगर वही परमानेंट हो गया, उन्हें चतुर्थ गुण स्थान वाले का ही शायिक हो जाता है, वही पक्की श्रद्धा हो जाती, तो फिर केवल ज्ञान की आवश्यकता भी क्यों है हमारे को? समझ रहे कि नहीं? इसलिए एक सुख की अपेक्षा भी अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष देखने में अगर तुम परोक्ष में ही खुश हो गए तो प्रत्यक्ष देखने की भावना कहाँ से करोगे तुम? अगर तुम चतुर्थ गुणस्थान वाले की श्रद्धा को परम अवगाढ़ बोल दोगे, शायिक वाले को परम अवगाढ़ बोल दोगे, तो भी तुम्हारे को केवल ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले देखो हमारे को भी तो पूरी श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा। भैया तूने प्रत्यक्ष देखा नहीं अभी तक, क्या कह रहा हूँ मैं? केवल ज्ञान की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारे को, और परम अवगाढ़ शब्द की भी क्या वैल्यू आएगी? लॉजिक समझ रहे कि नहीं? जब तुझे पूरे गुण, पूरे प्रदेश, पूरी पर्याय दिखेगी, तब तुझे जो श्रद्धा होगी वो रहेगी ऐसी जो कभी नहीं टूटती। वो लाइन पढ़ाऊंगा बोल्ड लाइन में आपको, ठीक है? अभी जो पढ़ने की देखो, तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे। क्या लिखा देखो, मतलब क्या? ये मैंने बात बताई थी ना कि सम्यक दृष्टि ने आत्मा देखा है कि नहीं देखा है, शायद सम्यक दृष्टि ने आत्मा देखा है कि नहीं देखा है। तो क्या लिखा है? क्लियर लिखा है देखो, क्या पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष, मतलब क्या कि भाई मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, तो सिर्फ अनंत गुण बोल सकता हूँ मैं, और बोलने की रहे तो 47 गुण जितनी शक्ति है बोल सकता हूँ बस, है कि नहीं? इसके ऊपर तो कुछ जानता नहीं हूँ मैं आत्मा के बारे में, वो भी परोक्ष रूप से। और उसमें से ज्ञान गुण अलग दिखना, दर्शन गुण अलग दिखना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ज्ञान और दर्शन की वर्किंग थोड़ी सी अलग दिखती है, वो अनुभव में आती है बस। तो हमने पहले जीव के क्या जाने? अल्प ज्ञान से थोड़े विशेष जाने हैं। विशेष मतलब उसके डिटेल्स, थोड़ी ही डिटेल्स जानी है, समझे? जब हमारे पास अल्प ज्ञान था तब ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जाने थे। पश्चात अब देखो जीवादिक लिखा है तो सातों तत्व, मुख्यतः से सातों, है ना? मैंने जीव का बोला। पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, वर्ड क्या है? सर्व, पूरी डिटेल्स, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑल्सो, समझे कि नहीं? परंतु समझ रहे कि नहीं? मतलब पूरे, वो पहले थोड़े से विशेष जानता है, अल्प से, और बाद में बहुत नहीं, पूरे पूरे विशेष जानता है, समझ रहे कि नहीं? परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धा जैसे छद्मस्त का पाया जाता है वैसे ही केवली के पाया जाता है। मतलब क्या? इसको बताता हूँ, देखो अंतर समझो आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लिखी वाली है, समझने की कोशिश कर। एक सम्यक तो का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी ये चैप्टर के पहले? सम्यक दर्शन मतलब क्या? हाँ, मैं आत्मा हूँ ये मानना, बराबर है। तो चतुर्थ गुण स्थान वाला क्या मान रहा है? वो शायद सम्यक दृष्टि, मैं आत्मा हूँ, और केवली भगवान सेम है, समझे कि नहीं? दोनों भी आत्मा को मैं मान रहे हैं, दोनों भी शरीर को मैं नहीं मान रहे, आप समझे कि नहीं? तो इस अपेक्षा से देखो तो बिल्कुल वही मान जो हमने सुना है अभी तक, वही कि दोनों की श्रद्धा सेम है, दोनों की श्रद्धा सेम है, समझे कि नहीं? इस अपेक्षा तो सेम ही है कि दोनों भी आत्मा में अहम पना करते हैं, दोनों में शरीर में अहम पना नहीं करते, समझे कि नहीं? इस अपेक्षा से तो सेम ही है, ये अपेक्षा है हुई। लेकिन जैसा अहम पना केवली का होगा, कैसा? क्योंकि उन्हें पूरे डिटेल्स जाने आत्मा के, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आत्मा, समझे कि नहीं? इसलिए उनका मैं आत्मा को कैसे स्पष्ट है? क्योंकि उनको गुण पर्याय पूरे के पूरे पता है आत्मा की, समझे कि नहीं? इसलिए वो जो आत्मा में अहमपना स्थापन करते हैं वो स्पेशल रहता है। क्यों स्पेशल? क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। और वो जो शायद समय दृष्टि का आत्मा में अहमपना है वो थोड़ा सा वीक है, इतना सा वीक है। क्यों वीक बोलना जरूरी? क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखकर नहीं उत्पन्न हुआ है, वो परोक्ष देखकर उत्पन्न हुआ है। परोक्ष के ही सम्यक दर्शन को अगर हम वैल्यू देंगे तो हम प्रत्यक्ष देखने को वैल्यू देंगे ही नहीं, समझे कि नहीं? जीवन में भी, हमारे लौकिक जीवन में भी जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, हम भी बोलते हैं मुझे पहले देखने दे मेरे आंखों से, समझे कि नहीं? फिर भी मुझे भरोसा होगा, नहीं मैं तेरे बात पर भरोसा है, मुझे देखने दे। अब मैं बोल रहा हूँ तो सुन मेरी बात, नहीं मुझे देखने दे एक बार, देख लियो तुम, बाप रे, समझे कि नहीं? अब कैसा हो गया?
अब कैसा हो गया, जब आंखों से ही देख लिया तो कैसा हो गया, अब तो पक्का हो गया, हाँ सही बोल रहा था यार, तो मैंने खुद देख लिया है। तो वही बात बोल रहे हैं कि शुद्ध ज्ञानी जो रहते हैं, मति शुद्ध दो परोक्ष आद्य परोक्षा, यही ना सूत्र, आद्य परोक्षम, क्या परोक्षम, आद्य परोक्षम, तो आद्य का अर्थ वही मति शुद्ध जो है परोक्ष है, समझे क्या, प्रत्यक्षम अन्यात है ना, हाँ बाकी के प्रत्यक्ष होते हैं, अवधि मन पर तो ये हम कितना भी पढ़ ले, आत्मा कितनी भी समझ ले, हमेशा परोक्ष रहेगा वो क्या कह रहे हो, चाहे सम्य दृष्टि भी, चाहे भरत समझ लीजिए, भरत जी हो या रामचंद्र जी हो, समझे क्या, वे भी आत्मा को परोक्ष रूप से जानते थे, याद रखना। क्या कह रहे हैं, उन जीवों की बात करें जो महान जीव थे, वो भी आत्मा को परोक्ष रूप से जानते हैं, प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। लॉजिक समझ रहे, देखो देखो, परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धा जैसे छद्मस्त के पाया जाता है, वैसा ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्व ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। ये लाइन समझी क्या, थोड़ी सी अलग है, देखो बता दो। तो ये छद्मस्त जो है उसको कितने तत्वों का श्रद्धान है, 7 तत्वों का, और केवली भगवान को नहीं, अनंतों का ये बोल रहे हैं, समझे कि नहीं, उनको अनंत पदार्थों का श्रद्धान है। क्यों, क्योंकि उनका अनंत पदार्थ दिखते हैं, अनंत पदार्थ का अनंत प्रकार का श्रद्धान है उनको, लेकिन उनके भी हमने 7 चीज़ों को ही मुख्य किया समझे कि नहीं समझे, मतलब वो तो हर एक एस्पेक्ट जानते ना, सकल द्रव्य की गुण अनंत पर्याय अनंत, तो पूरे वो तो पूरी दुनिया जानते हैं ना, और पूरी दुनिया को जानने पर पूरे का श्रद्धान है उनको। लेकिन छद्मस्त पूरे को नहीं जानता ना, छद्मस्त तो सिर्फ 7 को जानता है अच्छे से, और उसको बात से मानता है, तो उनके केवली की भी हमने 7 के श्रद्धान को ही मुख्य किया, समझे कि नहीं। वैसे 7 में सब आ जाते हैं, लेकिन 7 कैटेगरीज है, 7 थिंग्स नहीं है, समझे कि नहीं। तो भगवान जी कैटेगरीज को नहीं, थिंग्स को जानते हैं, 7 कैटेगरीज के पूरे थिंग्स को, और छद्मस्त 7 कैटेगरीज को जानता है। लॉजिक समझ रहे, इंपॉर्टेंट है ये समझना। जीव तत्व को जानते हैं हम, समझे कि नहीं, वे समस्त जीव द्रव्यों को जानते हैं ईच एंड एवरी जीव द्रव्य को, समझे कि नहीं, वो समस्त जीव द्रव्यों को जानते हैं। सोचो कौन है वो केवली भगवान, कौन है बोलो, मैं ही हूँ वो, मैं ही तो वो जीव हूँ जिसके अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, समझे कि नहीं। मेरे ज्ञान में केवल ज्ञान कब उत्पन्न होगा, मैं ये सभी मिथ्या भाव अभाव करूँ, समस्त केवल ज्ञान प्रकट होगा। वही जीव अनंत चतुष्टयवान है, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सहित कैसे क्या हो गया वो जीव, विचार करो। हम ही है वो, और केवल ज्ञान में मेरे अंदर से ही आता है, विचार करो। भगवान जी का केवल ज्ञान, उनके याद रखना, कोई दुनिया की ताकत नहीं, वो आत्मा की शक्ति। भगवान जी का केवल ज्ञान का स्वरूप सुनकर ही समझो आत्मा में कितनी शक्तियाँ भरी हुई, सोचो कितना ज्ञान निकाल सकता है वो, समझो कैपेसिटी क्या है हमारे ज्ञान की। और पूरी दुनिया का ज्ञान अनंत काल तक निकालते रहना, इतना ज्ञान का स्रोत मैं स्वयं हूँ, हम कितने अनजाने स्वयं से, बताओ, समझे कि नहीं समझे। अरे कोई केवल ज्ञान की महिमा नहीं है, बोलो किसकी महिमा है, केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा की। आप समझो हम वही, और उसमें हम पन स्थापन नहीं कर रहे है ना, उस पिद्दी से देह में हम पन स्थापन करना, मतलब हम कब जागेंगे बता, ये मोह निद्रा कब जगेगी, है कि नहीं। नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अंश, बोलो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, है कि नहीं। विचार करो बोलना क्या है, हम कौन है, हम ये नहीं पहचान रहे, केवल ज्ञान से हम, यानी सोचो एकदम सिंपल, किसी को शैवक्षम ज्ञान ज़्यादा हो गया, दुनिया से उसको ज्ञान ज़्यादा हो गया, सब दुनिया से ज्ञान की प्रशंसा करती है, और वो ज्ञान में फुग्गा फुल हो गया, कब लोग ज्ञान तो ज़बरदस्त है। तो सोचो शैवक्षम ज्ञान, या और बोले हम तो परोक्ष ज्ञान में ही जब वो संतुष्ट हो जाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रयत्न करता ही नहीं। ये दिक्कत है कि जिसको भी ज्ञान का अहम हुआ वो जी केवल ज्ञानी नहीं होगा क्या, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का बाधक कहा, 8 मत कहें तो ज्ञान मत भी उसके अंदर, तो उसे सम्यक दर्शन ही भ्रष्ट हो जाता है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर केवल ज्ञान का भी प्रश्न नहीं उठता। समझ लो
कि थोड़ा सा ज्ञान अधिक है तो हम परोक्ष ज्ञान में ही अगर फूल के फुग्गे उगे हैं तो फिर हमारे को प्रत्यक्ष ज्ञान की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी ना, है क्या नहीं? तो जितना भी ज्ञान है मेरे पास एक तो वो सब लैप्स होने वाला है इस शरीर के साथ मैक्सिमम, है उसको पशुपक्षम ज्ञान बोलते हैं जो शरीर के साथ लैप्स हो जाता है, समझे कि नहीं? और यदि मान के चलो इस जीवन तक भी जितना शरीर ज्ञान है बहुत है समझ लीजिए, लेकिन वह केवल ज्ञान के सामने 0% भी नहीं है, इतना कम है। तो इस ज्ञान की क्या महिमा का, समझे कि नहीं? क्या महान है? तो ज्ञान की महिमा नहीं होनी चाहिए अब ज्ञायक की, मेरे पास कितना ज्ञान है वो नहीं, मैं कितने ज्ञान का धारक ज्ञायक हूँ ये विचार। परमात्मा स्वरूप हूँ मैं, मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाला हूँ। केवल ज्ञान मेरे सामने बहुत छोटी चीज़ है, याद रखो, क्योंकि केवल ज्ञान एक समय का है, मैं अनंत हूँ, शाश्वत हूँ। क्या कहे हम जागृति में आए, समझे कि नहीं? ज्ञान जब तक प्रत्यक्ष नहीं तब तक इनकम्प्लीट ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान को ये मत समझना। परोक्ष है सब मति शुद्ध दो अक्ष मन ते उपजाई। अक्ष मन मतलब, अक्ष मतलब इंद्रिया, समझे कि नहीं? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब अक्ष को नाश करके उत्पन्न हुआ होते प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, समझे कि नहीं? और परोक्ष मतलब अक्ष को प्रयोग करके, अक्ष के ऊपर काम करके, मन के और इंद्रियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला, समझे कि नहीं? जीते अक्ष समाज, जीते अक्ष समाज बोलते हैं कि नहीं हम? अक्ष समाज मतलब, अक्ष मतलब इंद्रियों के समाज मतलब पूरी इंद्रियों को जीत लिया, समझ रहे? तो ये अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय, समझ रहे? तो प्रति अक्ष हो गए हैं भगवान जी। अब बताओ इंद्रिय ज्ञान कर करके मैं खुद को कितना ज्ञानी समझता हूँ, विचार करो जरा। मतलब इंद्रिय के परोक्ष ज्ञान से, समझ रहे? इंद्रियों से उत्पन्न हुए ज्ञान से ही हम महान हुए, तो हम प्रत्यक्ष ज्ञानी कब होंगे, विचार करो। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। तो क्या लिखा, वो लाइन पढ़ा देता हूँ। यद्यपि केवली भगवान सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों की भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया है। लाइन समझिए क्या वो? क्यों तो पूरी पदार्थ पूरी दुनिया को जानते हो, लेकिन उनके भी साथ कोई मुख्य किया हमने, सॉरी, केवल ही सिद्ध भगवान, देखो ये लाइन बोल्ड लाइन, राग आदि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। हो गया? ये क्या लाइन है ये? बोल्ड लाइन क्यों कह रही है इसको? इसको बोल्ड लाइन करने का लॉजिक में देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरा है। देखो क्या लिखा है, केवली सिद्ध भगवान, दोनों ले लिए हमने, यानी अरहंत सिद्ध, ठीक है। राग आदि रूप परिणमित नहीं होते, इसका उत्तर दो, क्यों नहीं होते? इसका उत्तर दो कि वे राग आदि परिणम नहीं, उत्तर दिया उन्होंने, श्रद्धान का बल। हाँ, तो यदि राग को दुखदायक माना, कब माना? शुद्ध ज्ञान के समय ही, और केवल ज्ञान से तो दृढ़ हो गया ना कि दुख केवल और केवल राग भाव में है कि नहीं? कितना दृढ़ हुआ? जितने जीव अनंत संसारी दिख रहे हैं उनको याद रखना, और केवल ज्ञान की थोड़ी इमेजिन करो अपने ज्ञान में, उनको अनंत संसारी जीव दिख रहे हैं, ठीक है। वे अनंत संसारी जीव देह का लक्ष्य करके, देह में अहम पना करके जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उनको, वे सब केवल ज्ञानी को जो छुपी हुई और एक एक जीव में अनंत इच्छाएं सब दिख रही है, उन इच्छाओं से आत्मा के अंदर की तड़पन दिख रही है, और उन तड़पन से उत्पन्न होता हुआ कर्म बंधन वो सब दिख रहा है उनको। क्या कह रहा हूँ, समझे कि क्या कह रहा हूँ? मैंने जो पिक्चर बताया दिखा क्या आपको? फिर से देख लो एक बार, क्या कहा? जितने जीव संसार, कितने निगोद, या सोचो एक एक जगह पे, एक एक प्रदेश पर कितने जीव पता है ना आपको? ठसाठस भरे हुए जीव, इतने जीव सब दिख रहे हैं, वे सब जीव देह में अहम पना कर रहे हैं, ये भी उनको दिख रहा है पूरे एक साथ, और वे सब अहम पना करके देह संबंधी इतनी इच्छा, कौन सी? कुछ सुप्त कुछ अनुसुप्त, मतलब क्या, छुपी हुई कोई प्रकट वाली, जितनी इच्छा है उन जीवों के अंदर, वे सब भगवान जी को दिख रही है, ईच एंड एवरी, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक वाली, जो उन जीवों की बुद्धि में आ रही है वो वाली भी, और जो नहीं आ रही वो भी, वो सब दिख रही है उनको, और उन इच्छाओं से वो तड़पते हुए सब जीव
और वो इच्छाओं से उत्पन्न होते हुए कर्म बंधन और उससे होने वाला अनंत संसार, वो सब के सब जब केवल ज्ञान में दिखेगा तो वो राग रूप कभी परिणमित होंगे क्या? समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? अब मुझे बताओ, मैंने जो पिक्चर बताया वो आपने देखा क्या? सही बताओ, देखा कि नहीं देखा? मुझे पता नहीं, आंखें बंद करके किसने देखा? मैंने तो आंखें बंद करके देखा। यदि आपने देखा होगा या आंखें बंद करके बोला खुले करके, आपको जो पिक्चर दिखा वो श्रुत ज्ञान था और उनको वो दिखा प्रत्यक्ष ज्ञान। यदि आपने श्रुत ज्ञान में भी ये पिक्चर देखा रोज, मैंने 2 बार रिपीट करा है वो पिक्चर, तो आप कभी राग रूप परिणमित नहीं होना चाहोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ। अब देखो सभी जीवों को क्या लिखा है, राग आग रहे सदा। ये सभी जीव राग की आग में जल रहे हैं। ये जब हमारे को दिखता है तो हमारे कभी भावना नहीं होती कि मैं राग रूप परिणमित हो। अपने अंदर एक ही भावना चलती है, हे प्रभु ये राग बंद हो, नष्ट हो, एक जगह खत्म हो, बस बहुत जलता हो, इतने जीव जल रहे हैं, इन जीवों का भी भला हो, ये राग की आग से बाहर आए, है ना। कोई जीव राग में तड़पे नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो ये यदि आपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वरूप लाया कि भगवान जी को दुनिया कैसी दिख रही है या फिर मैं कैसे दिख रहा भगवान जी को, तो उनको कैसे दिख रहा है कि एक विशाल नाम का जो मनुष्य घूम रहा है इस दुनिया में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, है ना, और बाद नागरी क्या रहता वो, जो भी रहता है, तो वहाँ पर, हाँ तो बोल दिया ना वो हमने, भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत शहर है, वो जो भी होगा भारत, है ना, देशे औरंगाबाद नगरे, जो भी रहता है, तो वहाँ पर एक मनुष्य विशाल नाम का मनुष्य शरीर वाला जीव है। उस जीव के अंदर बहुत सारे छुपे हुए राग है, बहुत सारे प्रकट राग है। उस राग से वो जीव तड़प रहा है और वह राग उसके निरंतर कर्मों का संचय कर रहा है। जब तक ये राग का भाव नहीं करेगा ये तड़पेगा, ऐसा उनको दिख रहा है। तो मुझे बताओ, ऐसा अगर आप खुद को देखोगे केवल ज्ञान से, तो जिसको केवल ज्ञान का स्मरण होता है ऐसा जीव कभी भी छुप कर भी गलत काम नहीं करता। क्या कहा? सही है कि नहीं? कि केवल ज्ञान में सब दिख रहा मेरा पिक्चर पूरा डिटेल में, जो मुझे भी दिख रहा नहीं वो भी दिख रहा उनको, है कि नहीं? तो जब भगवान जी ने जो लाइन मुझे समझानी है ना, बोल्ड लाइन, कि भगवान जी ने इतने जीवों को देख लिया, इतने जीव राग से तड़पते हुए दिखे, इतने जीवों को राग से ही कर्म बंधन होता है यह देख लिया, तो वे राग रूप परिणमित क्यों होंगे? समझे कि नहीं? जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर क्या आया कि भैया राग भाव ही पूरे संसार का कारण है, पूरे संसार का कारण राग है। ऐसा क्या हुआ? परम अवगाढ़ वाला श्रद्धान हुआ। क्या हुआ? क्योंकि पूरी दुनिया देखी ना उन्होंने, उनको पूरी दुनिया, मतलब आज तक के पूरे जीव, जो मोक्ष है वो भी, और आने वाले जितने जीव हैं वो भी, अभी जितने जीव हैं वो भी, मतलब मेरे बढ़ते घटते नहीं, बस बोल रहा हूँ मैं कि भूतकाल के जितने जीवों का जीवन देखा, वर्तमान काल के जीवों का जीवन देखा, भविष्य काल के जीवों का जीवन देखा, उनको सबका देखकर कंक्लूजन आया है राग ही संसार का कारण है। तो उनका परम अवगाढ़ श्रद्धान कैसा होगा कि राग ही संसार का कारण है, राग अत्यंत दुखदायक और कर्म बंधन का कारण है, वही संसार भटकाता है, वही संसरण है। जब उनके अंदर ये परम अवगाढ़ रूप बैठ गया तो वे किंचित भी राग रूप परिणमित नहीं होना चाहते। ये है वो लाइन का मीनिंग। समझे? स्तुति समझे क्या समझा? बोलो क्या बोला मैंने लाइन? बोलो भगवान जी राग रूप परिणमित क्यों नहीं होते? रुक जाओ, ध्यान नहीं बेटा। राग रूप परिणमित क्यों नहीं होते? बोलो, जितना आता है उतना बोलो। हाँ, और इतना ही बोला? और कुछ बोला? उनको ये पता है कि अगर मैं राग रूप होऊंगा तो मैं खुद तड़पूंगा। हाँ, और उनको क्या दिखा ज्ञान में? कि सब जीव राग रूप परिणमन है, इसलिए वे भी तड़प रहे हैं। बिल्कुल। और फिर तड़पने से क्या होता है उनको? तड़पने से
दुख उत्पन्न होने से क्या होता है, और क्या क्या होता है, कर्म बंधन भी होते हैं ना, और कर्म बंधन से संसार होता है। तो जब ये आप भी देख लोगे एक बार, समझ रहे, तो ना आप किसी के राग देखकर लालायित होंगे, ना अपने राग की प्रशंसा करोगे, ना राग का पोषण करोगे, समझे कि नहीं? सिर्फ राग के नाश होने की भावना करोगे, यही आपका सम्यक दर्शन है। एकदम सरल। क्या? तो किसी के राग की प्रशंसा मेरे मुख से निकलेगी नहीं यदि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। प्रशंसा किसकी निकलेंगी बोलो? वीतरागता की। तो रागी जीव की गला काट दो तुम हमारा, राग से वो तड़प रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करूँ क्या? मैं उसके लिए 2 लाइन अच्छे से लिखो क्या किताब में? हम नहीं लिख सकते, और ना हम मुख से बोल सकते, ना हम उनके सामने झुक सकते। जो राग से तड़प रहे हैं उनको मैं झुकूंगा तो अनंत जीव देखेंगे कि मैं झुक रहा हूँ रागी के सामने, अनंत जीव रागी जीवों को झुकेंगे तो अनंत जीव और तड़पेंगे संसार में, इसलिए मैं कभी नहीं झुकूंगा रागी के सामने। क्या समझे? भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी, क्योंकि वीतरागी भगवान के पास अगर मैं झुकूंगा, यदि मैं उनके प्रचार प्रसार करूंगा, मैं उसकी स्टेटस लगाऊंगा, वीतरागियों की वीतरागता को प्रसिद्ध करूंगा, तो ये अनंत जीव राग को छोड़कर अनंत जीव अनंत सुखी होंगे। ये भावना तो भाव में होंगे, तो रियलिटी में जितने उन्हें उतने होंगे, लेकिन मैं भावना कम क्यों भाऊंगा? ये कौन सा विषय रहता है बोलो? अपाय विचय नामक धर्म ध्यान। ये सुना पुण्य देवलाली में? सुने कि नहीं? अपाय विचय कि सब जीवों का भला हो, सबका कल्याण हो, सब जीव राग द्वेष की आंख में जले नहीं, समझे कि नहीं? सबको वीतरागता मिले, ये होता है सच्ची भावना, दिल से उत्पन्न हुई वाली। सब जीवों को जीव देखोगे तो होगा, नहीं तो ये तो ऐसे है, नहीं तो ये तो ऐसे है, नहीं तो ये तो ऐसे है, इनका तो ऐसा ही है, इनका तो नेचर ऐसा है। तुम नहीं देख पा रहे हो बेटा। तुमको अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं होगा, तुमको राग द्वेष नाम के आर्त रौद्र ध्यान होंगे, है क्या नहीं? सब जीवों का कल्याण हो कहाँ से आता है? ये खुद को जीव देखने पर और उनको जीव देखने पर। सब जीव का तो जैसे भोजन के पहले एक भावना भाते हैं, लौकिक जन मैं भी करता था पहले, कि कोई जीव भूख से मरे नहीं, ये पहले भावना भाते कि सबको भोजन मिले समय पर, मुनिराज को समय पर आहार मिले, समझे कि नहीं? फिर हम भोजन ग्रहण करते थे। मेरे मन के अंदर ही फूलने लग गया, खैर भोजन से थोड़ी सुखी होता है कोई चीज़ भावना तो एक सुख सही नहीं लग रही है भावना, है कि नहीं? जबकि लौकिक में सही बोला कि ऐसा मत पकड़ना, मैं अध्यात्म बता रहा हूँ आपको। भावना क्या होना चाहिए बोलो? किसी को राग उत्पन्न ना हो भोजन का, तब वो जी सुखी होंगे। क्या समझे? राग ही उत्पन्न ना हो तब वो सुखी होंगे। ये भावना भाकर अगर तुम आहार लोगे, भोजन लोगे, तो भी तो चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे भोजन के लिए नहीं, प्रतिदिन प्रति समय यही भावना हो, ना मैं राग में तड़पूं, ना कोई राग में तड़पे, सब वीतरागता के शरण में आए, वीतरागियों पर आनंदित हुए, यही मंगल भावना रहनी चाहिए हमारी। ये ऐसा श्रद्धान होना, ये हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसा श्रद्धान हो गया कि राग दुखदायक है, तो आपका श्रद्धान अभी सम्यक हो गया है। वो विस्मरण, वो याद रखना, वो उपशम से शोयपशम भी हो गया है, वो शोयपशम से अपशायिक भी हो सकता है यदि आप प्रतिदिन ही अभ्यास करोगे तो, और वो शायिक के बाद परम अवगाढ़ भी हो जाएगा, गारंटी देते। लेकिन कौन सी भावना एक ही रहनी चाहिए कि कोई जीव राग से तड़पे नहीं, और मैं भी राग से तड़पूं नहीं। राग ही दुखदायक है, राग ही संसार वर्धन का कारण है, राग ही कर्म बंधन का कारण है। इसलिए सभी पत्रिकाओं पर वीतरागाय नमः बस इसलिए प्रतिदिन माला लेनी हमको, वीतरागाय नमः से अच्छी कोई माला नहीं। सबसे अच्छा वर्ड है वो, सबसे गजब का, वीतरागाय नमः। ठीक है, इसी वीतरागियों को नमस्कार हो जिनने राग का वह किया,
और सभी वीतरागी परमात्मा को वंदन करके चलिए। सहजा